सोच टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और जदीद साइंस का ताल्लुक और कुरान की बयान करदा निशानियों के बारे में जिक्र करेंगे और क्यों गोरे साइंसदान कुरान के आगे अपना सर झुका चुके हैं और कुरान की ऐसी दो आयात कौन सी हैं जिसने आइंस्टाइन को पागल कर दिया था। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुरान और साइंस या जदीद दौर और साइंस इस्लाम और साइंस के आपस में रब्त या कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है और हम तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि इस्लाम और साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है और इसका जीता जाता सबूत ये है कि कुरान मजीद, जिस पर पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद खड़ी है, साइंस के रिलेटेड 1000 से ज़ायद आयात में गुफ्तगू करता है और ये ऐसी आयात हैं जो आज की नहीं बल्कि 1400 साल पहले की हैं, लेकिन आज की जदीद साइंस इसे कबूल करने पर मजबूर है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान पाक में 6666 आयात हैं जिसमें से 1000 से ज़ायद साइंस के मुतल्लिक़ बात करती हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के बारे तो सब लोग जानते हैं कि ये कायनात, ये दुनिया इस तरह से ज़ाहिर हुई कि सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी कमियत में थी और फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सियारों, सूरज और चांद में तकसीम हो गए और इस बात को माहिर फल्कियात वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज में आया है, और क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इसे फाड़कर जुदा कर दिया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। क्या वो इन हकाइक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में इन अल्फाज में बहुत आसान तरीके से कायनात की तख्लीक के मुतल्लिक़ आगाह कर दिया कि जिन सवालात के जवाबात इंसान बरसों से ढूंढता फिर रहा है, वो ऐसे नापे तोले अंदाज में बयान कर दिए गए जिनको देखकर अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया गया कि ये देखने वाले लोग कौन हैं। दोस्तों, साइंस का मानना है कि बिग बैंग से पहले कायनात की हर चीज़ एक लामौजूद हालत में पाई जाती थी। साइंस की ज़ुबान में इसे सिफर हुजम या लामहदूद कसाफत के अल्फाज में बयान किया जाता है। इस सिफर हुजम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ये कायनात बेशुमार और लामहदूद अंदाज में फैल गई। इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक़्त आज़ाद हुआ, कशिश शकल वजूद में आई और मादा धमाके की वजह से मुंतशिर होता हुआ, फैलता हुआ अपने मरकज से दूर होता गया और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े ग्रोह कहकशाओं की सूरत अख्तियार कर गए। दोस्तों, बिग बैंग होने का ख्याल आज से 11 से 20 अरब साल कबल होने का दावा किया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजे के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब साल पहले हुआ था। ये बड़े टुकड़े दरअसल हाइड्रोजन के बने गैसी ग्रोह थे जो धमाके के बाद मरकज से दूर पूरी ताकत से जलने लगे। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इसे ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी। यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कशिश शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी ज़मीन का मरकज है और इसकी कशिश की बदौलत इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिसे हम सियारों की शक्ल में जानते हैं। इनमें से एक सियारा यानी ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं। दोस्तों, 1925 में एक अमेरिकी माहिर तबीयात एडन हबल ने इस अमल का मुशाहदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे, इस बात का जिक्र कुरान पाक में पहले ही कर दिया गया था। कुरान में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है? कुरान पाक में इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने एक बड़ी कुव्वत से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, इन आयात को सुनकर आपको हैरत तो हुई होगी कि एक किताब जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाज़िल हुई, अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि साइंस के मुतल्लिक़ हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। दोस्तों, अब हम आपको एक सच्चा कुरान का मोजज़ा सुनाते हैं जिसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी मुख्तलिफ फलों और फूलों का रस चूसती है और इसे अपने जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है और इसे अपने छत्ते में बने खानों में भर देती है। लेकिन इंसान को पहले ये पता नहीं था कि शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, लेकिन यह हकीकत 1400 साल पहले ही कुरान में बयान कर दी गई थी। कुरान पाक में इरशाद होता है कि इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। दोस्तों, साइंस ने हाल ही में इस बात का पता लगाया है कि शहद में जख्मों को ठीक करने की खसूसियात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये नरम और लजीज दवा का काम भी करता है। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म को ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ शहद में विटामिन के भी पाया जाता है और जख्मों को ठीक करने की ताकत भी भरपूर पाई जाती है और शहद जख्मों के निशानात को भी ख़त्म कर देता है।
दोस्तों कुरान में शहद के बारे में जो इल्म दिया गया है इसे सदियों बाद साइंसदानों ने तजर्बे और मुशाहिदात से हासिल किया है। दोस्तों पहले ये ख्याल किया जाता था कि दर्द को महसूस करना सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर मुनहसर होता है, और साइंस ने जब तरक्की की और दरियाफ्त किया कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले आले होते हैं, यानी सेंसर होते हैं, अगर ये ना हो तो इंसान दर्द महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिल्द के इन सेंसर के बारे में बयान फरमा दिया था। कुरान पाक में इरशाद होता है कि जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार कर दिया है और इन्हें यकीनन हम आग में झोंकेंगे तो इनके बदन की खाल गल जाएगी, तो इसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को पूरा करने की हिकमत को खूब जानता है। तो दोस्तों इन सारे हकाइक को जानने के बाद भी अगर कोई इंसान कहे कि साइंस मजहब के बगैर कुछ नहीं, तो यकीनन वो पागल ही होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों की इस्लाह करने के लिए कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत 23 और 24 में इरशाद फरमाया है, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुबतला हो जो हमने अपने बरगजीदा बंदे पर नाजिल किया है, तो तुम इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ और इस काम के लिए बेशक अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो, अगर तुम अपने शक और इनकार में सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों ये आयात उस वक्त नाज़िल की गई जब अरबी ज़बान पर बड़ा नाज था, तो अल्लाह ने उनको चैलेंज दिया कि तुम कुरान जैसी एक आयत ही बना लाओ। लेकिन आज तक अल्लाह के इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका और ना ही कभी कोई कर सकेगा। और यही दो आयात थी जो आइंस्टाइन के कौल को झूठा साबित करती हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुरान की बहुत सी आयात साइंस पर बात करती हैं, लेकिन इन सब को बयान करने से वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि साइंस ने आज तक जो भी तरक्की हासिल की है इसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था, और आगे साइंस जो भी तरक्की करेगी इसका भी कुरान में जिक्र मौजूद होगा। बस इंसान को इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और हर दौर के इंसान को लगेगा कि कुरान हमारे लिए ही नाजिल किया गया है, क्योंकि कुरान इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बयान करता है और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत का रास्ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।